ममता भूया पहले बीजेपी में थी, अभी जो आरजेडी के शामिल हुई है, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार है, लोग डमी कैंडिडेट का लोग बोल रहे हैं जी, डमी कैंडिडेट है। फिर वो टोटल वोट की संख्या क्या है पलामू का? अभी 8.5 लाख है। 8.5 लाख है। हाँ, 8.5। अब 5 लाख आप ज्यादा ला रहे हैं। हाँ, 5 लाख लाए, 5 लाख से कितना? 400 पार का नारा है, इंडिया का क्या आरक्षण आपको मिल गया तो आप उसके साथ गठबंधन कर देंगे, आरक्षण नहीं मिला तो आज कहीं ना कहीं इस खेमे में इंडिया के साथ है। अगर आरक्षण मिल गया तो आप एनडीए के साथ चले जाएंगे। हिसाब से अभी बीडी राम जी का विरोध और आपका ममता जी का भी विरोध चल रहा है जी। यहाँ पर जो है बेटी को भी सम्मान नहीं दिया जाएगा, दामाद को भी सम्मान नहीं दिया जाएगा, बेटा को सम्मान दिया जाएगा, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपको ये खबर किसने दिया कि बेटी? बहुत जगह है, मेरे पास इंटरव्यू भी है लोगों का, एक आम जनता हम लोग ये मान रहे हैं जब बेटी को विवाह करके हम लोग भेज देते हैं, बेटी का यहाँ मान सम्मान नहीं देंगे, दामाद को भी मान सम्मान नहीं देंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हर घर में बेटी की सम्मान होती है, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद तो मान सम्मान करके भेज देते हैं। बेटी जो महिला होती है, औरत होती है, वो जननी होती है। और ये जो लोग बोलते हैं कि सम्मान नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ लोग हो हैं, क्योंकि जब तो वो जननी है और जननी का ही सम्मान अगर कोई नहीं करेगा तब तो लगता है कि धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं हो लोग, ऐसे लोगों को। और जहाँ रही बात विरोध का, तो हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन सारे घटक दल, इंडिया अलायंस पलामू प्रमंडल के, खासकर मैं अपना गढ़वा जिला की बात करूँगा, तो हम लोग जितने गढ़वा जिला के जो पार्टी के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, सभी लोग एक एक प्रखंड, एक एक बूथ, एक एक पंचायत पहुंच रहे हैं, जहां भरपूर जन समर्थन मिल रहा है ममता भूया जी को। आप देख सकते हैं भवनाथपुर में किसी किसी प्रखंड में जहां हमारे इकाई जहां कमजोर है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से अपने सहयोग के साथ आगे लड़ाई लड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि हमको कितना लाभ दे रहे हैं पार्टी के लोग, एक पदाधिकारी लोग, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे माले के हों, आप पार्टी को, वीआईपी पार्टी को हों, सभी लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कोई सूरज सिंह राष्ट्रीय जनता दल कैंडिडेट नहीं रही है, और ये कैंडिडेट अब हो गए हैं सभी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं ये। लोगों का मानना है जी ममता भूया पहले बीजेपी में थी, अभी जो आरजेडी के शामिल हुई है, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार है, लोग डमी कैंडिडेट का लोग बोल रहे हैं जी, डमी कैंडिडेट है। फिर वो पार्टी में लोगों को आना जाना लगा रहता है। जब वो गई थी पार्टी में तो लगा कि अब पार्टी ठीक नहीं है, यहाँ वो अपने आप को घूमकर महसूस करने लगी। तो आप देखिए कि सामाजिक न्याय का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस है, तो वाई है, और इंडिया गठबंधन के लोग उनको चूज किए हैं, गठबंधन से टिकट मिला है, और हर हाल में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, और जीत करके भी वो लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही की हम बात करें तो बीजेपी के साथ ही जैसी गठबंधन में आई मिल गया, तो विश्वास कहाँ तक आप कर पाएंगे, कैसे आप मानेंगे जो आपकी कैंडिडेट? पूरा भरोसा है, जब हमारे ऊपर के नेतृत्व ने जो टिकट से मूल ही दे दिया, तो नीचे कहीं मतभेद नहीं है। जो ऊपर के लोग, हमारे जो नेता है, आदरणीय लालू प्रसाद जी है, हेमंत जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है, मुकेश सहनी जी है, अगर उन लोग जो केजरीवाल जी है, तो नीचे के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। हम स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं, और इंडिया गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, जिला पदाधिकारी है, प्रखंड पंचायत बूथ स्तर से लोग कमर कस के तैयार है कि आने वाला जो 13 मई है उसमें उनको हर हाल में चुनाव जिता करके यहाँ से दिल्ली के लोग। एनडीए का जो है 400 पार का नारा है, इंडिया का क्या नारा है? इंडिया का नारा तो पूरा पब्लिक है, जनता है, देख रहा है। आप 400 पार की बात देख रहे हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से पता चलता है, देखते हैं कि जहाँ जहाँ बीडी राम जी जा रहे हैं, बैरन वापस आ रहा है। इसलिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने घोषणा किया था अपने चुनाव में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, टाइम फिक्स हो गया, 15 लाख हर एक गरीब के खाते में जाएंगे, फिक्स हो गया। तो आपकी सरकार भी तो वादा की थी। हमारी सरकार ने हर हाल में जितनी भी वादा किए थे, आप अपने माथे की आंखों से देख रहा है यहाँ की जनता कि जो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने जो खाका खींचा है विकास का, कहीं कहीं से दूर दूर तक दूसरे आदमी चतरियाँ खा गए। विकास और नौकरी में अंतर होता है अध्यक्ष जी। नौकरी में भी, नौकरी की बात, नौकरी में भी आपने देखा है कि जैसी सरकार हमारी बनी, कोरोना काल का उधर हो गया, और आज तक कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई सरकार को चलने के लिए मजबूर कर दिया। वो जान रही थी भाजपा की सरकार। कोरोना जो है राज्य सरकार के लिए था कि केंद्र सरकार के, दोनों के लिए? यहाँ हमारे पास 1 साल 5 साल की बात है, उसमें 2 साल, और उनका 10 साल में 2 साल, 8 साल उनके पास समय है। अभी हमारे पास 2 साल मिलता है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि जितने भी नौकरी पर भाई उसमें 75% नौकरी स्थानीय को देने के
यहाँ की बात हो गया है। हमारे यहाँ के स्थानीय नीति जा रहा है 1932 का खतियान लागू करना हुआ, लेकिन सबको केंद्र की जो सरकार है वह लटका के रखी है। वो नहीं चाह रही है कि झारखंड में भी लोगों को नौकरी मिले, कि यहाँ स्थापित हो जाए। फिलहाल रांची में जो है एक बहुत बड़ा महारैली का आयोजन किया गया था, वो क्या लग रहा है लोकसभा पर प्रभावित होगा? आप तो देखे हैं कि आज तक जितना हमारी उम्र है आप अभी उससे कम नहीं हैं, जब तक इस होश संभाले राजनीति में पैर रखे हैं, इस तरह का रैली में इतना लगन इस कदर था, हवी लगन था, गर्मी था, लेकिन लोगों का जो जमावड़ा था वो आप देख रहे हैं कि लोगों में क्या चाह रहा था। लोग सफाया हो गया यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जाएगा, कहीं नहीं है भाजपा। सारे लोग उसका नीति को जान गया कि झूठ बोल करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके कब तक राजनीति करेंगे, विकास उनको कोई लेना देना। इंडिया गठबंधन के साथ आपके पार्टी वीआईपी पार्टी कहाँ तक साथ दे रहे हैं? अभी हम लोग पूरे साथ में इंडिया का कहाँ तक है ये सवाल ही नहीं उठता। हम तो उनके साथ ही हैं। अगर आपने देखा हो तो हम शुरू से साथ हैं। हम तो बीजेपी का विरोध स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ कभी गठबंधन ही नहीं करेंगे। हमें आरक्षण नहीं दिया, हम उनके साथ गए भी नहीं। अब आरक्षण दे देता तो आप आज कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में नजर आ पाते। खेमे में नहीं आते हम नजर। हमारा मांग था आरक्षण शुरू से। अगर आपने जैसा हम लोगों ने 1 दिसंबर को रैली किया था, आपको याद होगा, आप गए भी थे वहाँ पे। हम लोगों ने पहले से ही नारा दिया था कि आरक्षण है तो गठबंधन है, गठबंधन तो वोट नहीं। इन लोगों ने हम लोग उपेक्षा किया। उपेक्षा अगर देखेंगे तो हम शायद 3 लाख सिर्फ पलामू प्रमंडल में आते। मैंने गलत सही, रोजगार बेरोजगार, विकास, ये सब मुद्दा पर गठबंधन नहीं है। आरक्षण आपको मिल गया तो आप उसके साथ गठबंधन कर देंगे, आरक्षण नहीं मिला तो आज कहीं ना कहीं इस खेमे में इंडिया के साथ है। अगर आरक्षण मिल गया तो आप एनडीए के साथ चले जाएंगे। नहीं, अभी तो आप यही बोल रहे हैं ना। मैंने क्या बोला अभी पहले कि जब उन्होंने आरक्षण का वादा किया था लेकिन नहीं दिया, तो हम ये बताना चाहते कि जैसे सिर्फ हम लोग के साथ उन्होंने धोखा नहीं किया है, ये पूरे देश के साथ उन्होंने धोखा किया है। जब 2014 में जब वो सत्ता में आए तो अचानक उन्होंने नोटबंदी किया। ठीक है, आपको याद होगा। देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसने उन्होंने सड़क पे नहीं लेके आया। ठीक है, कितनी बहनों का शादी नहीं हुआ, कितने माता पिता का हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उसके बाद जस्ट 2019 में कोरोना आता है। कोरोना में सब यातायात के साधन ही बंद करते हैं। कितने गरीब, कितने मजदूर सड़क पर मर गए, भूखे मर गए, रेल से कट के मर गए। उसके बाद आते तो हमारे ये कोरोना भी क्या राजनीतिक से जोड़ा जा सकता है क्या? एकदम जोड़ा जा सकता है। क्या ये कोरोना का बहाना लेकर राजनीतिक किया गया है? एकदम किया गया। आपने राजनीतिक बहाना नहीं है। आप क्या किया, संसाधन पूरे देश का बंद कर दिया। मजदूर पैदल घर है, कितने मजदूर मर गए। आपने क्या उसके बाद आपने क्या किया, जब किसान अपना हक अधिकार मांगने लगे, आपने किसानों पंजाब बॉर्डर पर लगा था, किसानों को आप सड़क पर लेके आ गए। आपके साथ कुश्ती महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ, उनको सड़क पे लेके आ गए। आज 6 महीना पहले देखेंगे आपने ऐसा नियम बना दिया कि जितने ट्रक ड्राइवर थे वो सड़क पे आ गए। तो आपने किस वर्ग को छोड़ा? सबको तो सड़क पे ही लेके आ गए हैं आप। तो किसी का विकास नहीं है, विकास नहीं है, सबका विनाश कर रही है पार्टी। तो हम क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? क्या आरक्षण पास हो जाएगा? तो आरक्षण तो छोड़िए, आरक्षण तो कब करेंगे क्या नहीं करेंगे मोदी जी, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सही से सिर्फ झारखंड का ही देखें, अभी फिलहाल जब खुट्टी में अभी जब अर्जुन मुंडा का नामांकन होने जा रहा था, वहाँ पे विरोध चल रहा, इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। और हमारा जो 14वां लोकसभा है पलामू का, हम यहाँ से बहुमत से जीत रहे, बहुत ज्यादा। हम 3, 3.5, 5 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से इंडिया गठबंधन। ममता जी इस बार संसद में जा रही है। टोटल वोट की संख्या क्या है पलामू का? अभी 8.5 लाख है। 8.5 लाख है। हाँ, 8.5। अब 5 लाख आप ज्यादा ला रहे हैं। हाँ, 5 लाख से कितना सर? 18 नहीं, हम लोग अपना बात कर रहे हैं, मतलब ममता जी का बात कर रहे हैं।